सिंध में तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकी। फिर ऊपर से शोशा इन्होंने ये छोड़ा कि ये फिल्म सिंधी में लगेगी, वहाँ पश्तून में लगेगी, वहाँ बलोची में लगेगी, यहाँ पंजाबी में लगेगी, फलां जगह ये भी किया, और इनसे ये मैनेज नहीं हो सका। तो इतनी देर से आप लगे हुए हैं, उसमें अभी आपको टेक्निकल चाहिए। चार ओवर कॉन्फिडेंस थे, तो बुल्ला कराची सर्किट में अच्छी नहीं, तो लोगों को इस फिल्म से ज्यादा तवक्कुआत थी खुसूसन शान की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल, और हमारे स्टूडियोज में सीनियर शोबिज़ सहाफ़ी सैयद साजिद यज़दानी जो आपको सिनेमा की कहानी सुना रहे हैं। गुज़श्ता लगभग 2 माह से ज़्यादा ही हो गया यज़दानी साहब आपको हिसाब किताब के मामले में आप बहुत ज़्यादा। आज का प्रोग्राम ईद पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से है, और किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया। इन फिल्मों की रिलीज से कबल भी हम एक प्रोग्राम आपने हमारा देखा और यकीनन उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। यज़दानी साहब ने उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आपके साथ। यज़दानी साहब, बुल्ला, आग लगी बस्ती में, और एक और चीमा साहब की दिल्ली गेट 3 फिल्में रिलीज हुई, और रिपोर्ट्स क्या हैं कि कौन सी चली, बुल्ला चली या कारोबारी एतबार से? जी बिल्कुल, ईद तो खैर गुजर चुकी है और उसके जो नताइज भी सामने आ चुके, चूँकि हमने ये प्रोग्राम थोड़ा से ताखीर से हम इसलिए कर रहे हैं कि मुकम्मल नतीजा जब तक सामने आ चुके। आपने गैर सरकारी गैर हतमी नहीं, आपने हतमी और सरकारी सुनी सुनाई भी नहीं, और दूसरा ये कि जो नताइज हकीकी हैं उसे बताने के लिए हमने थोड़ी सी ताखीर की, इसलिए इसमें आप थोड़ी सी हमें कोताही भी समझ लें, लेकिन हमारी इसमें प्रोफेशनलिज्म भी समझ लें कि हमने कहा कोई ऐसी बात ना, कोई उंगली ना उठाए हमारे चैनल पर, कोई ये ना कहे कि आपने नतीजा गलत दिया, 1 को 2 नंबर और 2 नंबर का। चूंकि ईद की छुट्टियों में तो सारी अच्छी होती है, इसीलिए हर फिल्म साज की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी फिल्म ईद पर रिलीज की जाए, चाहे बिजनेस अच्छा हो जाए। तो हर बंदे की कोशिश होती है घर से निकले, तफरी करे। तफरीहात जो है हमारे यहाँ वैसे भी बहुत कम है, एक हमारे यहाँ सिनेमा तफरी है या थिएटर तफरी है, बाकी तो बकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं है। तो ईद जो शुरू से हमारे यहाँ ये रिवाज रहा है कि ईद पर लोग फिल्म देखने जरूर जाते हैं, ये उसका एक हिस्सा है, समझा जाता है। कई लोग तो ईद के ईद ही फिल्म देखते हैं, इसी वजह से बहुत से फिल्म साज ईद के ईद ही फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं कि अब फिल्में जो ईदैन पर ही बनाए जाएं। तो यही वजह है कि फिल्मों की तादाद कम हो गई, कई फिल्में बनी पड़ी होती हैं, लेकिन इंतजार किया जाता है कि जब ईद आएगी तो ईद पर ही इसे नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। इन फिल्मों के साथ भी ऐसा हुआ, जैसा कि दिल्ली गेट का आप जिक्र करें तो ये भी फिल्म कई सालों से पाइपलाइन में थी, और ये पहले लग सकती थी लेकिन उजलत में रिलीज कर दी गई, और हम तीसरे नंबर से शुरू करते हैं। हाँ जी, इतने ताखीर के बाद भी उजलत ये हुई कि उसके प्रिंट तैयार नहीं थे, उसकी डबिंग बाहर शहरों में शिकायत भी आई है। सिंध में तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकी। फिर ऊपर से शोशा इन्होंने ये छोड़ा कि ये फिल्म सिंधी में लगेगी, वहाँ पश्तून में लगेगी, वहाँ बलोची में लगेगी, यहाँ पंजाबी में लगेगी, फलां जगह ये भी किया, और इनसे ये मैनेज नहीं हो सका काम। इरादा बड़ा था, इरादा बहुत बड़ा था, बड़ा नहीं बहुत बड़ा था। वो ईद पे चूंकि नदीम चीमा साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। जी, लेकिन वो फिल्म नहीं लग सकी। अब उन्होंने माजरत भी की कि कोई टेक्निकल भाई इतनी देर से आप लगे हुए हैं, उसमें अभी आपको टेक्निकल चाहिए था, इसमें थोड़ी सी पहले से तैयारी की जाती है, अचानक आ गई, और फिर आपको ही नुकसान हुआ। इसका नुकसान भी आपको हुआ, देखने वाला तो मायूस ही हुए ना सिर्फ, लेकिन आपको माली तौर पर इसका नुकसान है। जब ईद के बाद रिलीज करेंगे उसे तो वो खातर खा आपको, चूंकि ईद पे है कहीं लाहौर में। हाँ जी, लाहौर में लगी, ओडियन सिनेमा में, और ये स्टेडियम पे पास है चिल्लो सिनेमा, चिल्लो या चल्लो है उसका नाम। ऐसा स्टेडियम जो है, उसके बाद जो जाके सुजो होता था, सुजो सिनेमाज होते थे, उसकी जगह पर प्लाजा बना उसके अंदर है, तो वो भी गैर मारूफ है सिनेमा। तो यहाँ भी ओडियन में भी जहाँ लगी, तो आपके सामने है वो कितना नुकसान उठाया। अभी तक तो सरासर नुकसान ही कह लें, चूंकि हाँ जी, चूंकि बाद जगहों पर तो लगी नहीं, जैसे ओडियन में लगी तो उन्होंने पहले रोज ही रिलीज हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, लोग आए, मशहूरी तो बहुत की उसकी, उन्होंने सिर्फ तकीज सोशल मीडिया पर किया, जबकि ये खाली सोशल मीडिया का काम नहीं है। इसके लिए प्रेस मीडिया भी है, इसके लिए हुमर भी छोड़े जाते हैं, अखबारात की खबरों में भी रहा जाता है, इशारात में भी रहा जाता है, एक मिलकर एक बनती है सारी। ये खाली एक पर डिपेंड कर लेंगे तो फिर ये हाल है। अगर सोशल मीडिया था तो इनको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी। क्या करेंगे ये चीमा साहब? अब चीमा साहब उसे दूसरे शहरों में जहाँ नहीं लगी वहीं लगाएंगे ना फिल्म, तो अब उन्होंने नुकसान कर बैठे। हाँ जी, पहली मतलब वो दूर के ढोल से आने
तो पता नहीं किन लोगों की उसमें आकर इन्होंने ये गलती की। हालांकि बहुत अच्छा मतलब सुलझा हुआ बच्चा है, और वो पहले भी 2 फिल्में रिलीज की हैं, 3। उन्होंने मतलब तजर्बा भी है उसको, इन सबसे ज्यादा तजर्बा जिनकी फिल्में लगी हैं वो तजर्बाकार नहीं थे, लेकिन इनको शायद ओवर कॉन्फिडेंस थे, इस वजह से भी हो जाता है बाज़ दफा। मैं कॉन्फिडेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी? दूसरे नंबर पर बुल्ला। अच्छा, ये दूसरे पर है? ये दूसरे नंबर पर, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो बुल्ला इसलिए आज से कि वो कराची सर्किट में अच्छी नहीं थी। वहाँ सिनेमा में जो दोस्त देखने गए, अच्छा, जिन्होंने हमें फोन पर बताया, हमने पूछा रिपोर्ट उनसे, तो उन्होंने कहा जी हम जब एक ही बिल्डिंग में 3-4 सिनेमा हैं, जब होते हैं 4-4, तो वहाँ आधा शो था, तो लेकिन उसकी आग लगे बस्ती में फुल था, और कई दिन तक ऐसे ही रहा। वो कम होता चला गया, ये बढ़ता चला गया। तो इस तरह ये उन्होंने कराची और सिंध सर्किट में देख लें, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अगर जिक्र करें, तो आग लगे बस्ती ने खूब आग लगाई। उन्होंने सिनेमा घरों में खूब मतलब मतलब वो कारोबारी एतबार से भी वो उसको कम से और बैनल अवी तौर पर भी, यानी बाहर भी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी लगी। तो उन्होंने मेरा ख्याल बिजनेस अब तक जो 26-27 करोड़ का वो कर चुके हैं, सबसे आगे। और ये 15-16 में होंगी बुल्ला जो है, उसके पीछे। और ये बिल्कुल ही न्यूज का तो खैर अभी गिनती में नहीं आता। तो अच्छा जितानी साहब, बुल्ला हमें तो तवक्को थी कि बड़ा ठीक ठाक बिजनेस करेगी, और जैसे उसकी पब्लिसिटी की गई और एक बड़ा नशरियाती अदारा उसके पीछे था, लेकिन तो आज से कम क्यों रह गई? क्या वजह बनी? कंटेंट बना या कुछ और अदाकारी का मेयार बना? जी मेरी नज़र में, और खुसूसन ये पंजाब और सिंध सर्किट में तो उसकी ज़्यादा वैल्यू थी, कि इसलिए कि अदाकार शान जो है वो तवील अरसे के बाद, एक गैप, बड़ा गैप, लगभग 10 साल बाद, 10-15 साल मेरा ख्याल है, उसको गैप देने के बाद वो आए हैं। और दूसरा थोड़ा सा चेंज आए हैं, वो गंडासा से फेंक कर और सूट वूट पहनकर कॉबॉय टाइप के जो इंग्लिश स्टाइल का वो उन्होंने रखा, गन्ने वगैरह और स्टाइल अपनाया, वो वेस्टर्न स्टाइल का था। तो उसमें चेंज तो थी, लोगों को तवक्को भी थी कि ये उन्होंने कुछ, और जब ट्रेलर आया तो उसने तो और हैजान पैदा कर दिया, और लोगों में बहुत शानदार एक दूसरी पार्टियां मेरे ख्याल घबरा गई होंगी वो देखकर, क्योंकि उन्होंने देखा होगा ये तो बहुत तेज फिल्म है। एक उसका ही नहीं गेटअप, बाकी भी एक नईमा भट्ट थी उसमें है, खातून जो फकीरनी का रोल है, उसका गेटअप बड़ा अजीब था। फिर ऊपर से वो जो मोनालिसा जो थी, वो चूंकि इंडिया में भी काम, उनका भी एक क्रेज तो था ना इस हवाले से कि उन्होंने कुछ ऐसा काम करती हैं कि जो अट्रैक्शन होती है जिसमें, तो लोगों को इस फिल्म से ज्यादा तवक्कुआत थी, खुसूसन शान की वजह से। और उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेम खेली और उस्तादी लगाई कि उन्होंने मैकलोर रोड पर एक सिनेमा कैपिटल फुल तौर पर बुक कर लिया। अच्छा, कि चूंकि जो ऑडियंस शहर की है, पुराना, जी बिल्कुल ठीक, चाहे शान की जो ऑडियंस है वो तो वहाँ है। दूसरे सिनेमाओं में जब मल्टीप्लेक्सेस में जाते तो उनमें जो मॉडर्न लोग हैं वो नहीं, कुछ लोग वैसे भी वहाँ पे तो ये है ना, ये आपको कितने शो मिलते हैं, फिल्म जैसे चलेगी बात की बात है, बात की बात। लेकिन उन्होंने कहा इसके साथ साथ रिस्क नहीं लेना, एक मेन सिनेमा ऐसा रख लीजिए जिसको देखकर दूसरों ने भी ये, उन्होंने फॉरेन ऑडियंस सिनेमा को दोबारा उन्होंने ठीक करवाया, कलर वलर करवाए, दोबारा उसके चेंज करवाए और उसको बहाल करवाया कि भाई इसको भी खोल लें। ठीक, उसको उन्होंने वो फिल्म के लिए बुक कर लिया अपना ये आग लगे बस्ती में। तो लेकिन जब उन्होंने बुक किया तो उसके साथ ही नदीम साहब भी पहुंच गए। चीमा साहब ने कहा भी ये सिनेमा मुझे भी दे, उन्होंने कहा जी फिर एक शो ले लें आप। अच्छा, तो वो चूंकि नहीं चल सकी, इस वजह से वो ज्यादा देर नहीं वहां ठहर सकी। सिनेमा अब एक ही फिल्म चला रहा है आग लगे बस्ती में। और जो कैपिटल सिनेमा में वो फुल टाइम बुल्ला चल रही है, 4-4, 6-6 शो भी चले। अच्छा, ईद के दिन में सुबह तक, यानी फिल्म रात 6-6 शो भी चले, चलता रहा अजानों के वक्त। अच्छा, मैंने सुना है कि ये फिल्म उतनी थी जितना ट्रेलर था, बस हाईलाइट्स जिसे कहते हैं वही था फिल्म में। चूंकि जो बाकी किरदार जैसे शान, उनके बताया ही नहीं गया कहां से आए बंदा, ये विलन आ रहा है, ये कौन है, इनकी दुश्मनी क्यों है। अच्छा, दुश्मनी तो बहुत अच्छी पेंट की गई है, आपस में बदला भी बहुत अच्छा लिया जा रहा है, एक्शन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब तक बुनियाद ना हो किसी भी कैरेक्टर की, कहानी में से कि आपके यहाँ एक बंदा कैरेक्टर इन हुआ और आपके साथ झगड़ रहा है, तो वजह तो होगी ना किसी वजह, बिला वजह झगड़ा वो नहीं, लोग हैरत में हो जाएंगे सब कि यार क्यों आपस में कर रहे हैं। इसका मतलब ये उसमें कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर बड़े खूबसूरत हैं, नासिर दीप के मुकालमे भी बहुत है। मुझे अब कल किसी ने फिर बताया इस बात पर, जब ये बहुत ज्यादा ये इस पे बहस हुई कि यार ये लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद तो नासिर दीप साहब को इस पर खास तवज्जो देनी चाहिए थी कि लोग उससे ये कर रहे थे कि भी ये फिल्म जो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसके बाद बनी काफी सालों तो शान के खिलाफ मुसलसल प्रोग्राम ही करते लेकिन वो फिल्म चूंकि नहीं अच्छी उस हवाले से कि जो नासिर दीप साहब का है नाम, तो मुकालमे जहां तक है वो बड़े अच्छे हैं, नैन मुकालमे भी हैं इसमें। और उसमें वो उन्होंने असल सबसे बड़ा बचने की वजह ये भी कि पंजाबी जबान में इन्होंने बनाई। अगर ये फिल्म उर्दू में बनाते तो मेरे ख्याल वहां कराची में शायद थोड़ा सा और अच्छी चली जाती इससे,
लेकिन बाकी सर्किट में वो अच्छी, चूंकि इनके चाहने वाले ज्यादा पंजाब की आबादी भी ज्यादा होती है। लेकिन आप पंजाब की बात कर रहे हैं, और बाहर भी वो जो आग लगी बस्ती वो तो पंजाब में भी चल गई। नहीं, वो तो अच्छी फिल्म, तो किसी से चूड़ियां पंजाबी फिल्म थी, वो वहां भी वो तो यूरोप में कनाडा में भी चली और इतनी चली कि अफ्रीका में भी चली। हाँ, वो दुनिया में अच्छी फिल्म का तो कोई है नहीं, उसमें अब मुकाबला जिसका कोई मुकाबला ही नहीं, वो तो लाजवाब होता है ना काम। तो उनका भी काम लाजवाब हुआ है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जहां जहां से भी रिपोर्टें आई हैं उनकी बेहतरीन आई है, और इनकी वही क्लास उसके पीछे पीछे, तो दूसरी तो लगी नहीं। इन्होंने तो कहीं और बाहर रिलीज की नहीं ना? नहीं, इन्होंने बाहर नहीं, यहाँ तो रिलीज यहाँ पूरे पाकिस्तान में इन्होंने खूब, मतलब। अच्छा, इन 3 फिल्मों के बाद आपको क्या लगता है कि आगे ईद उल ज़ुहा अमूमन ये होता था माजी में कि इन्हीं फिल्मों, ईद, छोटी ईद पे लगने वाली फिल्मों के हिसाब से आप बड़ी ईद पे फिल्मों की तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता था। 2.5 माह का अरसा है और उसमें 1 वीक गुजर भी गया। तो अब आपको क्या लगता है ईद उल ज़ुहा में भी मुकाबला होगा? 3 ना होंगी तो 2 तो लाजमी होगी। उसकी वजह यह है कि एक फिल्म तो फहद मुस्तफा की ही तैयार है। अच्छा, हाँ, वो तैयार है, वो उन्होंने उसको रखा हुआ कोने में रखा हुआ छुपाकर। उसमें मेरा ख्याल है महवे शजात है उनके साथ, और वो टीम भी यही टीम है, क्योंकि अच्छी और फिल्म भी सुना है वो ज्यादा तो वैसे इस पे काम कर रही है, सिल्वर स्क्रीन। और तो ये भी मायरा भी ऐसी डिमांड है ना पब्लिक, जो खातन में मकबूल हैं, बच्चे बच्चियां जाती है देखने के लिए। यही होता है कमर्शियलिज्म, यही होता है कि लोग घरों से देखने आए इन दोनों को। फिर इनके पास टीवी शोज भी हैं, इनके अपने प्रोग्राम है प्रमोशन के लिए, वो जो अनामी स्कीम के प्रोग्राम है, जीतो पाकिस्तान, ये वगैरह वगैरह। तो उसमें वो सारी, वो जितने हफ्ते चला रमजान शरीफ के 4 हफ्तों में तो चले, 5वां ईद पर भी चला, तो वहां लोगों को यही कहते रहे कि आप फिल्म देखने जरूर आइएगा, और उनकी कास्ट को भी बुलाते हैं। कराची वाले, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उनकी फिल्मों में अमूमन ये कहा जाता था कि वो ड्रामा बनाते हैं, लेकिन मुझे ये, जैसे वो मुसलसल कामयाब हो रहे हैं, मुझे लगता है यही है कि वो अब फिल्म भी बनाना शुरू कर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात की कि मैं भी इस पर इल्जाम आयद करता रहा हूँ कि उनके फिल्म में जो ड्रामे, लेकिन ये इस फिल्म को देखने के बाद पता चलता है कि ये ड्रामे से कुछ निकल कर फिल्म की तरफ आ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आस्ता आस्ता, एक गिरेगा पहलवान उठेगा फिर खड़ा हो जाएगा एक दफा, ये इसमें इनमें मुझे, और अब तो वैसे भी सरकारी सपोर्ट भी पोटेंशियल नजर आ रही है। और ये आपने जैसे आपने तो ज़ाहिर की है, पूछा कि भाई ये क्या हो सकता है, तो बड़ी मैं समझता हूँ 1 से ज्यादा फिल्में आएंगी बड़ी ईद को भी। और उसके बाद अभी तो वो शुरू नहीं हुई, ये जो माली मामनत हुई गवर्नमेंट की, तो वो शुरू, ये जो उनको मदद पहुंची, ऑक्सीजन लगी है, वो तो अभी मरीज नहीं उठे, लेकिन अब जो उठेंगे तो वो मेरे ख्याल अगली ईद तक ही मुझे लगता है, चूंकि हमारे काम सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ मुझे उम्मीद है कि मसूद भट्ट शायद तैयार करे, वो बड़ी ईद के लिए भी कर सकते हैं। शाहजी जरा अपने काम को बड़े स्टाइलिश तरीके से, बड़े मूडी कह लें, बड़े मजे लेकर करते हैं वो काम। अभी एक फिल्म उनके पास है, 2 फिल्में बल्कि मेरे ख्याल बनी हुई हैं, लेकिन वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, मजे से बनाते हैं, मजे से लगाते हैं। मसूद भट्ट जो वो शॉर्ट टाइम में बनाते हैं और शॉर्ट टाइम में लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि पैसे मिले, नहीं मिले तो शाहजी को भी हैं। तो मसूद भट्ट, शहजाद रफीक से भी उम्मीद है, लेकिन शहजाद रफीक साहब जो फिल्म बना रहे हैं उसका नाम है हीर रांझा, तो उसकी लवाजमात पूरे करते हुए उन्हें टाइम लग जाएगा। वो भी मुझे लगता है अगली ईद पर ही जाएंगे। तो मुझे लगता है इस ईद के बाद अगली जो ईद उल फितर होगी वो ज्यादा रौनक वाली होगी, क्योंकि उसमें जो वो लोग भी आ जाएंगे जो 30 लोगों को मिला, उसमें से 10 लोगों ने भी बना ली, तो मेला लग जाएगा, ईद का फिल्म मेला लग जाएगा। यकीनन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के मामलात हैं। व्यूअर्स, ईद उल फितर पर पाकिस्तान की 3 फिल्में रिलीज हुई। जज़दानी साहब के मुताबिक मेला जो है आग लगी बस्ती में फहद मुस्तफा ने लूट लिया। शान से जो बहुत सारी तवक्कुआत थी, अगरचे वो उस पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन बुल्ला जो है कारोबारी एतबार से नाकाम साबित नहीं हुई, मतलब वो फाइनेंशियली नुकसान का बायस नहीं बनी। और नदीम चीमा साहब की जो फिल्म थी उसके बारे में जैसे यज़दानी साहब ने बताया कि उसमें बहुत सारी अपनी कोताही समझ लें या गफलत समझ लें या कुछ और वजूहात थी, जिसकी वजह से, वरना बहुत शानदार प्रमोशन की गई थी उस फिल्म से, बहुत सारी तवक्कुआत भी थी, लेकिन वो इस दौर में बहुत पीछे रह गई। यज़दानी साहब के बकौल ईद उल अज़हा पे इसी तरह का एक और मुकाबला देखने को मिल सकता है, और अगले साल ईद उल फितर पे इंशाल्लाह ज़्यादा फिल्में मैदान में होंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी मिल चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सनमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी की ज़ुबानी, मशरिक डिजिटल पर ख्वाजा आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।